टेबल्स को आपस में हमने फॉरेन की तो यूज नहीं करी थी, बट मैंने दूसरा टेबल बनाया था टीचर्स का, और उसके अंदर मैं यूज करने जा रहा था इस टीचर आईडी को अपने स्टूडेंट्स वाले टेबल में। देखें टीचर आईडी यूज की हुई है मैंने जी। सही। आज हम बेसिकली पढ़ने वाले थे ज्वाइंस। ठीक है जी। ज्वाइंस का क्या काम होता है, देखें ज्वाइंस हम जब यूज कर रहे होते हैं जब हमें अपना एक से ज्यादा मोर देन वन टेबल से ज्यादा डेटा चाहिए होता है। अब जैसे मुझे स्टूडेंट्स और टीचर्स वाले टेबल से डेटा चाहिए, क्यों चाहिए मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास उमैमा स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट का पूरा देखना चाह रहा हूँ, उसके साथ साथ इसकी जो टीचर है उनका भी डेटा देखना चाह रहा हूँ। तो आप इसको अलग अलग तरीके से इस तरीके से नहीं करते कि टीचर आईडी आप देखकर टीचर्स के टेबल में जाके टीचर्स का डेटा देखो। वो पेशेंट का नाम ठीक है जी, आपको एक ही जगह पर डेटा चाहिए सारा, तो फिर हम यूज करते हैं ज्वाइंस का। ठीक है जी। हमारे पास दो तीन तरीके के ज्वाइंस होते हैं, जैसे कि आपके पास लेफ्ट ज्वाइन है, राइट ज्वाइन है, सही है जी। फुल आउटर ज्वाइन होता है, आपके पास इनर ज्वाइन होता है। किस ज्वाइन का क्या काम है वो हम वन बाय वन देखते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले मैंने अपने यहाँ पे क्यूरी लगाई है, सिंपल सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट। अगर ये क्यूरी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, चले मैं एक स्टूडेंट की मंगा लेता हूँ, वेयर पेशेंट सेलेक्ट करें फिर डॉक्टर सेलेक्ट करें, जैसे डॉक्टर आईडी इज इक्वल टू पेशेंट हट जाएगा, डॉक्टर आ जाएगा उस जगह पे। जो भी हमारे पास था उमैमा का नया आईडी है, तो बस उमैमा का रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर इसकी टीचर आईडी तो आ गई, बस बट मैं इसके टीचर का रिकॉर्ड भी मंगाना चाहता हूँ। सही। तो मैं यहाँ पर फिर यूज करता हूँ सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है जी। फिर मैं यूज कर लेता हूँ इसके साथ लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है जी, मैंने यूज कर लिया लेफ्ट ज्वाइन। किसके साथ? टीचर्स। टेबल का नाम दे देंगे। पहले मैंने कहा सिलेक्ट सारा डेटा गेट करो, कहां से? स्टूडेंट टेबल से। लेफ्ट ज्वाइन लगाओ टीचर्स टेबल पर। सही जी, टीचर्स के टेबल पर। फिर साथ में मैंने यहां पर बताना होता है ज्वाइन किसके बिहाफ पे लगाना है। ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एक कीवर्ड है ऑन। ठीक। हमें दोनों की कॉमन चीज बतानी होती है। अब यहां पर एक कॉमन चीज आप देखें, यहां पे जो टीचर आईडी है वो और टीचर्स के अंदर जो आईडी है वो, ये दोनों कॉमन है। इसी के बिहाफ पे मुझे डेटा मंगाना है अपना सारा। ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि स्टूडेंट्स की टेबल से स्टूडेंट्स डॉट आईडी, स्टूडेंट्स डॉट टीचर आईडी बराबर हो किसके? टीचर्स जो टेबल है उसकी डॉट आईडी, टीचर्स के टेबल की आईडी से। क्या बताया मैंने कि सबसे पहले मैंने कहा सिलेक्ट सारा डेटा गेट होगा कहां से? स्टूडेंट से। लेफ्ट ज्वाइन। सही है। लेफ्ट ज्वाइन यूज करो किसके साथ? टीचर्स के टेबल के साथ। ये स्टूडेंट्स का टेबल, लेफ्ट ज्वाइन लगाओ टीचर्स के टेबल के साथ। किसके बिहाफ पर? स्टूडेंट्स मेरा टेबल का नाम है, उसमें मैं कह रहा हूं टीचर आईडी के बिहाफ पर। किस पे? इस टीचर आईडी के बिहाफ पर डेटा मंगाओ। कौन कौन सा? जिसमें टीचर्स के टेबल में आईडी के बिहाफ पर। ये क्यूरी मैंने यहां लिखी है आपके पास, और मैं इसको गो कर देता हूं। ये देखें जी, आपके पास डेटा आ गया सारे स्टूडेंट्स का। ठीक है जी। साथ में हमारे पास टीचर्स का भी डेटा आ गया, और टीचर्स का डेटा आप देख रहे होंगे। स्टूडेंट्स का डेटा तो हमारे पास जैसे सॉर्ट होके आया था वैसे आया है कि 9 आईडी, फिर 10, फिर 12, फिर 14। बट टीचर्स का डेटा हमारे पास आगे पीछे आया है। वो किस लिए? क्योंकि हमारे पास टीचर आईडी जो जहां पर है उसका डेटा वहां है। देखिए 7 सबसे पहले आ गया क्योंकि उसकी आईडी 3 है और 3 और 3 मैच हुआ, तो ये 7 का डेटा आ गया। 1 बाय 1 असद का आ गया, 4 सबा का आ गया। और यहाँ पर देखें इसकी कोई टीचर आईडी नहीं थी, इसकी टीचर आईडी क्या है? 0। ठीक है। तो यहाँ पर डेटा आया नल। क्या डेटा आया? नल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर मैंने यूज किया है लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब यह होता है कि आपके पास राइट टेबल जो है वो पूरा आएगा, राइट टेबल पूरा आएगा,
जो स्टूडेंट्स वाला टेबल था वो है हमारे राइट साइड पर, वो पूरा आएगा। और लेफ्ट जो पूरा पूरा आने की वजह से जाहिर सी बात है क्या होगा कि आपके पास जो चीज मैच नहीं हो रही वहां पर नल नल शो कर दिया इसने, क्योंकि उसका रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा टीचर्स वाले टेबल से। लेकिन यही डेटा अगर मैं मंगा लेगा आपका राइट ज्वाइन करके, क्या करके, राइट ज्वाइन करके, तो फिर आपके पास क्या होता, पूरा टेबल हमारे पास आता टीचर्स का। ठीक है, टीचर्स का पूरा टेबल आता और स्टूडेंट्स का सिर्फ वो रिकॉर्ड आते हैं जो मैच हुए हुए होते हैं, मतलब जेड वाला डेटा नहीं आता। ये देखें, अच्छा जी, हमने यूज कर लिया राइट ज्वाइंट। ठीक है, अब आप यहां देखेंगे कि आपके पास जेड वाला डेटा नहीं आया एक तो, और दूसरी चीज यहाँ पर टीचर्स का सारा डेटा आया है। पहले हमारे पास सारा वाला डेटा नहीं आया था, जिसकी आईडी 2 है उसका डेटा नहीं आया था। ठीक है जी, लेकिन अब देखें आप, उसका भी हमारे पास सारा वाला डेटा भी आया है लेकिन जेड वाला डेटा नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने राइट ज्वाइन लगाया। राइट ज्वाइन से मतलब क्या होता है कि टीचर्स का पूरा डेटा आ जाए और स्टूडेंट्स का जो मैच करे वो डेटा आ जाए। क्लियर है? चलिए, इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट राइट हटा दें, सिर्फ मैं यूज कर रहा हूं ज्वाइन, तो ये देखें सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये एक तरीके का इनर ज्वाइन कहलाता है। इनर ज्वाइन है कि सिर्फ वो डेटा आया है जो दोनों का मैच कर रहा है, ना कि स्टूडेंट्स का पूरा डेटा आया है और ना ही टीचर्स का पूरा डेटा आया है। ना तो टेबल्स के टेबल से सारा डेटा आया और ना ही स्टूडेंट्स के टेबल से सारा डेटा आया। ठीक है जी, हाँ जी काशिफ, क्लियर है? ये ना आपने कोई एक चीज पहले पढ़ी हुई है। जी जी, सब वही है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास हम फिर यूनियन वगैरह का यूज करते हैं। यहाँ पे अगर आप लगाना चाहो फुल आउटर ज्वाइन, जिसमें आपके पास आप चाहते हो स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों का डेटा आ जाए, पूरी पूरी टेबल का डेटा आ जाए, वो बाकी जहाँ जहाँ पे नल शो हो रहा हो वहाँ नल शो हो जाए, तो वो आपके पास यहाँ पे डायरेक्टली पीएचपी में नहीं होती। सही है, वो हम एसक्यूएल सर्वर में लगाते हैं। यहाँ पर आपको पास फिर यूनियन यूज करनी होती है, यूनियन के बिहाफ पे सारा डेटा मंगाया जाता है। सही है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास लास्ट क्लास में हमने अपना देखे ग्रुप बाय पे हम चल रहे थे। चलिए, मैं दोबारा से एम्प्लॉय वाली टेबल पर आता हूँ। वहां पर मैंने एक चीज नोट करना था मुझे। देखें, यहाँ पर मैं क्वेरी लगा रहा हूँ आपके पास सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी, साथ में डिपार्ट भी मंगा लेता हूँ ताकि डिपार्ट से पता चल जाए हमें। सिलेक्ट कर रहा हूँ डिपार्टमेंट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है जी, ग्रुप बाय, ग्रुपिंग कर रहा हूँ डिपार्ट से। देखिए भाई, अभी आपके पास जितने टोटल डिपार्ट्स है ना वो सारे आ गए, वो सारे आ गए और आपके पास सबकी मैक्सिमम सैलरीज आ गई हैं। ठीक है जी, अब मुझे यूज करना है, मैं कहता हूं भाई मुझे मेरे पास फॉर एग्जांपल मल्टीपल डिपार्ट्स हैं, काफी सारे डिपार्ट्स हैं, और उन डिपार्ट के अंदर मुझे ये देखना है कि मैक्सिमम सैलरी किस डिपार्ट की या मिनिमम सैलरी किस डिपार्ट की 50,000 से कम है या ज्यादा है। किसी भी तरीके की लॉजिक हो सकती है हमारे पास। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास जब हम ग्रुप बाय यूज कर लेते हैं तो अब हम यहाँ पर वेयर यूज नहीं कर सकते, कोई कंडीशन आप वेयर के साथ नहीं दे सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कहाँ गायब है आप? हाँ, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा जी, देखिए हम बात कर रहे थे साथ, अभी मैंने ज्वाइंस बता दिए, ज्वाइंस में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। उससे पहले हम बात कर रहा था वहां पर फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉइज का टेबल है, ठीक है, जिसमें मैंने लास्ट टाइम जो करके दिखाया था, मैंने सिलेक्ट डिपार्टमेंट मंगाया है, मैक्सिमम सैलरी मंगाई है फ्रॉम एम्प्लॉइज, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट की आपके पास मैक्सिमम सैलरी आ जाएगी।
सही है। मेरे पास ऐसी क्यूरी है कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे ग्रुप बाय तो लगाओ, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबकी सैलरीज मंगाओ, लेकिन सबकी नहीं चाहिए मुझे। ये चाहिए फॉर एग्जांपल मैं यूज करूंगा कि भाई मेरे पास मल्टीपल डिपार्ट्स हैं, बट मुझे सिर्फ वो डिपार्ट चाहिए जिनमें मिनिमम सैलरी 50,000 से ज्यादा है या 50,000 से कम है। इस तरीके का रिकॉर्ड चाहिए मुझे। ठीक है, कंडीशन लगाना है, यानी कि जो मैक्सिमम सैलरी वाली है उस पर भी मुझे कंडीशन लगाना है। तो उसके बाद आप ये कंडीशन यहाँ पर इस तरीके से नहीं लगा सकते। ठीक है, ग्रुप बाय के बाद आपके पास वेयर यूज नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास एक कीवर्ड है, वेयर की तरह यूज होता है हैविंग का क्लाउज। अच्छा, क्या होता है हैविंग? हैविंग वेयर की तरह होता है, लेकिन हैविंग लगता है ग्रुप बाय पर, ग्रुप बाय के साथ लगता है। जब ग्रुपिंग हो रही होती है ना तो फिर लगता है हैविंग। और अब यहाँ पर आप कंडीशन दे सकते हो कि भाई मैक्सिमम जो सैलरी आ रही है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए आपके पास, या फॉर एग्जांपल लेस देन होनी चाहिए आपके पास 50,000। और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ मिनिमम सैलरी, और यहाँ पे भी मिनिमम सैलरी। ठीक है जी, अब मैं इसको हिट करता हूं तो ये देखें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही डिपार्ट है HR, जिसकी मिनिमम सैलरी सही है 50,000 से कम है। अच्छा, ठीक ये है। बात समझ में यानी कि जी, मैं किसी एक एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि डिपार्ट वाइज सब 50,000 से कम सैलरी किस डिपार्ट में है। सही है ना, तो मैं वो देखना चाह रहा था। अब अगर मैं कहता हूं कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल मैक्सिमम सैलरी ग्रेटर देन 50,000, ठीक है, तो ये तो आपके पास तकरीबन सारे ही आएंगे, सबकी सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है। ठीक है, यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं भाई, यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल मिनिमम सैलरी 70,000 कि मैक्सिमम सैलरी हर डिपार्ट की मैक्सिमम सैलरी किसी की 70,000 से कम है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। सही है। किसी डिपार्ट में आपके पास, तो देखें आपके पास हाँ दो डिपार्ट है HR और IT के। HR की मैक्सिमम सैलरी 60,000 है और IT की मैक्सिमम सैलरी 67,000 है। ठीक है जी, तो ये आपके पास लेस देन 70,000 वाले डिपार्ट आ गए। ठीक है जी, तो यहाँ पर जब आपके पास ग्रुप के साथ आपने कंडीशन लगानी हो तो फिर आप यूज करते हो हैविंग का। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले मैं जो बता रहा था, मैं वो बता रहा था कि लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए एक था मेरे पास स्टूडेंट्स का टेबल, एक था मेरे पास टीचर्स का टेबल। ठीक है, अच्छा हर स्टूडेंट किसी ना किसी टीचर से बढ़ रहा है। देखें टीचर हमारे पास यहाँ 4 है, सही है, चारों का नाम और एज है। अब स्टूडेंट्स के अंदर मैंने स्टूडेंट, सॉरी मैं थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर, मैं ये जी बोले फॉर्म कर रहा था जी, तो वो ने उसमें एरर दे रहा था, तो वो एक जगह टेबल फॉर्म करते हुए ना, जब न्यू टेबल फॉर्म करते हैं, सही है, तो वो उसमें ना जो मुझे जरा बता दिएगा वो फिल कैसे करते हैं, क्योंकि बाइनरी उसके अंदर वो ऑप्शन दे रहा था कि बाइनरी ऑप्शन लेना है या वो, तो वो जरा एक दफा हाँ मुझसे वो हो नहीं रहा था, तो मुझे ना बड़ी प्रॉब्लम हुई। मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा जी, ये देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स का एक टेबल है जिसमें हमने दी हुई है टीचर आईडी कि भाई फॉर एग्जांपल उमैमा को जो पढ़ा रही है वो उनकी टीचर आईडी 3 है, 7 को 1 है, जैन को 4 है, और टीचर्स का रिकॉर्ड हमने अलग टेबल में रखा हुआ है कि 3 वाला 7 ये रहा, 1 वाला 7 ये रहा, 2 वाला सारा ये रही। ठीक, तो अब मुझे ऐसी क्यूरी लगानी है, ठीक है जी, कि मुझे स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए। ठीक है, अगर चले फॉर एग्जांपल आपके पास मैंने लिखा सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, अच्छा टीचर्स का टेबल पे है, हम भी चले टीचर भी लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये मेरे पास आ गया सारे टीचर्स। ठीक है जी, ठीक है।
अब देखिए मैं कहता हूं कि भाई मुझे हर टीचर का जो स्टूडेंट है ना, या बल्कि हम स्टूडेंट से टीचर पे आते हैं, वो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। आपके पास मैंने कहा सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, क्लियर है, मेरे पास सारे स्टूडेंट्स का डेटा आ गया। मैं चाह रहा हूँ इन स्टूडेंट्स के साथ इनकी टीचर्स का भी डेटा है, सही। तो दोनों अलग अलग टेबल हैं, दोनों अलग अलग टेबल हैं, तो यहां पर मैं यूज करूंगा ज्वाइन का, ठीक है, यूज करूंगा ज्वाइन। अच्छा, हमारे पास तीन तरीके के ज्वाइन होते हैं, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और ज्वाइन, सही है। जैसे आप इनर ज्वाइन भी कह रहे हो तो, बल्कि लिख भी रहे हो तो इनर ज्वाइन, ठीक है। अब मैंने लिखा सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, और फिर मैं यहां लगा रहा हूं लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन। अच्छा, लेफ्ट ज्वाइन याद रखिएगा, लेफ्ट हमेशा लेफ्ट टेबल हो रहा है, ये राइट होगा इसके बाद वाला जो मैं टेबल लिखूंगा। अच्छा, पहले तो की वो देख लेते हैं क्यूरी क्या होती है। पहले मैंने एक टेबल का नाम लिखता हूँ कि भाई मुझे सिलेक्ट करके दो स्टूडेंट में से, फिर ज्वाइन लगाता हूँ, फिर दूसरे टेबल का नाम लिखता हूँ। दूसरे कौन सा टेबल है मेरा, टीचर्स, सही है। इसके भी हम एपोस्ट्रोफी हटा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, ये कीवर्ड अलग है, ये अलग है। देखिए एक टेबल ये रहा, एक टेबल ये रहा, दो टेबल है। ये खुद ही उसको उठा रहा था, सिलेक्ट आप जब लिखते हैं जी, तो खुद ही उठाता है फिर स्टूडेंट्स का, या लिखा आपने पूरा? नहीं, वो तो आपके पास बेसिक क्यूरी लिखी हुई आती है, फिर पूरी क्यूरी आपने लिखनी है। सही है। मैंने कहा भाई मुझे स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, लेफ्ट ज्वाइन लगा दिया टीचर्स के साथ। अच्छा, ये मैंने टीचर्स के साथ ज्वाइन लगाया तो यहाँ पर मुझे बताना होता है कि भाई जो स्टूडेंट्स और टीचर्स का डेटा है वो किस चीज से कनेक्ट हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था ज्वाइन एक ही सूरत में लगता है जब आपके पास दोनों में एक सेम कॉलम होगा। देखिए यहाँ स्टूडेंट वाले कॉलम में एक कॉलम है टीचर आईडी 314, और इसे टीचर्स वाले टेबल में एक कॉलम है आईडी 1234। ये दोनों मैच कर रहे हैं, इन दोनों के बिहाफ पर हम ज्वाइन लगाएंगे। अच्छा जी, तो पहले मैंने लिखा एक टेबल का नाम, फिर मैंने ज्वाइन लगा के दूसरे टेबल का नाम लिखा, फिर मैंने दिया एक कीवर्ड ऑन। ऑन के बाद मुझे बताना पड़ता है कि कौन से टेबल का कौन सा कॉलम लेना है। मैंने कहा स्टूडेंट्स टेबल का स्टूडेंट्स डॉट टीचर्स आईडी टेबल लो, टीचर्स आईडी कॉलम लो, और वो बराबर होना चाहिए किसके, टीचर्स टेबल के आईडी कॉलम के। सही सही। अब होगा क्या, देखिए। अच्छा, लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, लेफ्ट ज्वाइन का मतलब होता है ये टेबल पूरा आएगा स्टूडेंट्स वाला, टीचर्स वाला टेबल पूरा नहीं आएगा, सिर्फ जो मैच हो रहे होंगे ना वो रिकॉर्ड आएंगे। अच्छा, अब मैं आपको दोनों में फर्क दिखा देता हूँ। ये स्टूडेंट्स का खुला हुआ है, ये टीचर्स का खोल लेता हूँ। देखिए भाई, टीचर की भी 4 रिकॉर्ड है, 1 2 3 4, सही है। और स्टूडेंट के भी 4 रिकॉर्ड है, सही है। ये देखें 9 10 12 14, सही है। बट आपके पास यहाँ पर सारे टीचर्स यूज नहीं हो रहे, यहाँ पे यूज हो रहा है 1 3 और 4, 2 यूज नहीं हो रहा, सही यूज नहीं हो रहा, ठीक है। अब हमारी क्यूरी के हिसाब से हमने लगाया हुआ लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन क्या, इससे क्या मुराद है? लेफ्ट ज्वाइन से मुराद ये है कि स्टूडेंट्स जो टेबल है लेफ्ट साइड पर है, टीचर्स जो है वो है राइट पर। तो लेफ्ट ज्वाइन से मतलब होता है स्टूडेंट्स का टेबल आएगा पूरा, ठीक है, सही है। स्टूडेंट्स का डेटा आएगा पूरा, जबकि टीचर्स का सिर्फ वो डेटा आएगा जो मैच होगा। अच्छा, जो मैच होगा, सही है। अब देखें स्टूडेंट्स के टेबल में ये 4 रिकॉर्ड है, ये चारों आएंगे, सही है। बट टीचर्स के रिकॉर्ड में 4 रिकॉर्ड है, चारों नहीं आएंगे, 2 है। नहीं, 4 रिकॉर्ड है ना टीचर्स के। अच्छा, नंबर ऑफ, हाँ ठीक ठीक, सही है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज है, अच्छा। हाँ, बट ये चारों नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर देखें कौन कौन सी आईडी यूज हो रही है, 3 1 4, 2 नहीं यूज हो रही, तो इसका सारा वाला रिकॉर्ड नहीं आएगा, 2 वाला रिकॉर्ड नहीं आएगा। ये देखें, मैं क्यूरी चला के दिखा देता हूं आपको, ये देखें। अच्छा, हमने पहले लिखा था स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अपने जिस तरीके से प्रॉपर आ रहे थे उसी तरीके से आएंगे कि 9 10 12 14, उमेमा साद जैन जैद, ठीक है, उस तरीके से। लेकिन देखें टीचर्स की टेबल सॉर्ट नहीं है, क्योंकि सॉर्ट नहीं हो सकता। जो
आईडी मैच हो रही है वो उसके आगे है। जैसे ओमेमा की टीचर आईडी थी 3, तो 3 का रिकॉर्ड यहाँ पर है। क्यों? पर नल सेव हुआ हुआ तो डेटा तो 3 का आ रहा है ना टीचर्स में। देखिए सारा वाला रिकॉर्ड नहीं आ रहा जिसकी आईडी 2 थी 27 एज, वो जो मैच नहीं हो रहा वो नहीं आ रहा, वो मैच नहीं आ रहा। बिल्कुल सही, ठीक है। आईडी मैच होनी चाहिए। आईडी मैच होनी चाहिए, इसके बिहाफ पे मंगाया ना मैंने। स्टूडेंट्स की टीचर आईडी और टीचर्स की आईडी दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। सही है। टीचर के उसमें कितना रिकॉर्ड था, कितने रोज थे? 4। और उसमें स्टूडेंट स्टूडेंट्स के भी 4 थे। 4 ही थे। अच्छा, वो यहाँ पर उसने फिर जब कंबाइन किए तो हाँ, तो उसने 4 तो आएंगे। क्यों? हाँ। क्योंकि जाहिर सी बात है स्टूडेंट पूरे आ रहे हैं। हाँ रोज तो आपको दिखने में सबकी 4 ही लग रही है, बट यहाँ पे रिकॉर्ड देखो टीचर्स का तो नल सेव हुआ हुआ है। अच्छा, एक टीचर मैच नहीं कर रहा तो इसलिए उसने उसको नल कर दिया। हाँ, यानी कि सिर्फ टीचर्स के वो रिकॉर्ड आए हैं। इसको ये समझ लें हमारे पास रिकॉर्ड असल में कम है। हाँ, टीचर्स के वो आए हैं जो मैच कर रहे सिर्फ मैच कर रहे हैं, पूरा टेबल नहीं आया टीचर का। अच्छा, तो ये आपने जो लाइन लिखी थी वो क्या लिखा था, जरा दोबारा देखता हूँ मैं इसको। ये लिखी थी फ्रॉम स्टूडेंट लेफ्ट ज्वाइन टीचर्स ऑन स्टूडेंट्स टीचर आईडी। अच्छा, सही है जी। ठीक ठीक। अच्छा, अब देखें ये जो आप लेफ्ट समझ रहे थे ना कि लेफ्ट पे लिखा है, जब भी लेफ्ट पे आया, इसका कोई मसला नहीं है। अभी मैं इसको राइट कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ राइट। अब देखिए जिस तरीके का डेटा आया हुआ था ना स्टूडेंट्स का लेफ्ट पर आएगा वैसे ही, बट अब राइट ज्वाइन का मतलब ये टीचर्स का पूरा टेबल आएगा। तो स्टूडेंट्स के सिर्फ वो रिकॉर्ड आएंगे जो मैच हो रहे हैं। अच्छा, देखें टीचर्स में सारा का रिकॉर्ड होगा क्योंकि पूरा टेबल आना है, लेकिन स्टूडेंट्स के अंदर जेद का रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि उसका टीचर मैच नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। ये देखें आप, जेद का रिकॉर्ड नहीं आया बट सारा का रिकॉर्ड आया है। अच्छा, हाँ हाँ, सही। और ये देखें ये लेफ्ट पर था, लेफ्ट पर ही है। हाँ सही, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक ठीक है जी। लेफ्ट राइट पे आना यहाँ लिखने से फर्क पड़ता है। जो आप यहाँ लिखोगे वो लेफ्ट पर आएगा, जो यहाँ लिखोगे वो राइट पर आएगा। सही है जी। अच्छा, यहाँ पर हम अगर सिर्फ और सिर्फ हम चाहते हैं सिर्फ दोनों टेबल में से वो डेटा आए जो मैच करे, बाकी दोनों को ही वो डेटा ना आए जो मैच ना करे। सही अच्छा। है। तो एक तरीके से हम यूज करते हैं इनर ज्वाइन। ठीक है ना जी, इनर ज्वाइन, या आप सिर्फ ज्वाइन भी लिख सकते हो। इनर ज्वाइन का मतलब क्या होता है? वो होता है ये देखें, ना टीचर्स का एक रिकॉर्ड ज्यादा था ना वो आया, ना स्टूडेंट्स का एक रिकॉर्ड ज्यादा था ना वो आया। सिर्फ उसने आईडी मैच की है, इसने सिर्फ आईडी मैच की है। अब ये कमांड्स जो है ना इनके साथ प्ले अराउंड करना जरा सीखना पड़ेगा है जी, वो आपको फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी सही से। अच्छा, टेबल क्रिएशन तो जरा एक दफा बता दें नए सिरे से। मैं आज कर रहा था, मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या हो रहा है। सही है, मैं बता दूं। अच्छा, इसमें आपके पास कुछ चीजें ये भी हैं कि यहाँ पे आपके पास देखें आपने दोबारा टेबल का नाम बार बार दोबारा लिखना पड़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि आपके पास इसको एलियस यूज कर सकते हो, स्टूडेंट्स एज एस, कि स्टूडेंट का नाम मैंने क्या दे दिया इस क्यूरी के लिए? एस। इसी तरीके टीचर्स एज टी, कि टीचर्स का नाम मैंने क्या दे दिया? टी। इसका फायदा क्या होगा? अभी आपको यहाँ पे पूरा स्टूडेंट लिखने की जरूरत नहीं है, इसका नाम यूज कर लो एस डॉट टीचर आईडी, टी डॉट आईडी स्टूडेंट। ये आपने कहाँ असाइन किया इसको? अभी क्यूरी में किया ना कि स्टूडेंट एज एस, के स्टूडेंट का नाम क्या है? एस है, ठीक है, या एस टू है। टीचर्स का नाम क्या है? टी है। ये क्वेरी आपने कहाँ से खोली थी, कौन सा बटन दबाया था अभी? वो मेरी जो क्यूरी लिखी हुई थी उसी का मैंने बॉक्स कर दिया था जी। ठीक है जी। तो ये आपके पास सेम वही उसी तरीके से वर्क करेगी। दो दबाते हैं। अच्छा, तो ये जी। अच्छा, अब देखें रिकॉर्ड मंगाते वक्त आपके पास कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो रही हैं। भाई मुझे टीचर्स का नेम चाहिए था, ये चीजें चाहिए थी। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे टीचर आईडी की जरूरत नहीं थी,
ठीक है, अगर इसकी आईडी आना चाहे आ जाए, वरना पूरे सारे रिकॉर्ड नहीं मंगाने थे, ठीक है, यानी कॉलम वाइज मंगाने थे। तो इसके लिए ये भी आसानी होती है, मुझे यहाँ पे कॉमा यूज नहीं, वो मैं स्टेरिक यूज नहीं कर रहा, इससे सारे कॉलम आ जाते हैं, मैं नेम यूज करूंगा। अब देखिए अगर मैं लिखता हूँ आईडी, तो आईडी दोनों टेबल में है, स्टूडेंट्स के टेबल में भी है आईडी और टीचर्स के टेबल में भी आईडी, तो पता कैसे चले कौन सी आईडी उठा के लानी है, ठीक है। तो इसलिए आप यूज कर सकते हो एस, या जो भी नाम आपने दिया स्टू डॉट आईडी, या नेम था हमारे पास, नेम में भी यही है, देखें यहाँ भी नेम है और यहाँ भी नेम है, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं कि भाई स्टू डॉट नेम, के स्टूडेंट का नेम चाहिए। दूसरी चीज क्या चाहिए मुझे, फॉर एग्जांपल एज, और एज ही दी हुई है मैंने, ठीक है, स्टूडेंट डॉट नेम ले लिया, और मैंने स्टूडेंट डॉट एज, जैसे स्टूडेंट की एज थी, सही है, फिर कॉमा, फिर मैंने कहा टी डॉट नेम मतलब टीचर का नेम, और फिर मैंने कहा टीचर डॉट एज। वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा इसको, है? क्योंकि नहीं, आगे मैंने नाम दिया हुआ है ना कि भाई जो स्टूडेंट्स का है वो नाम क्या रख दिया मैंने, स्टू। अच्छा, आगे असाइन कर दिया। हाँ, अगर असाइन नहीं करूंगा फिर नहीं करेगा। अब ये टी डॉट नेम टी डॉट एज क्या है इसे नहीं पता, लेकिन जब आगे आपने क्यूरी में लिखा टीचर्स एस टी, तो इसे पता चल गया कि ये टी टीचर्स है। नहीं तो ये असाइन अगर पहले लिख लें और ये आगे की जो पहले कमांड है ये बाद में लिखें, इनको प्रॉब्लम तो नहीं प्रॉब्लम है, क्यूरी नहीं चलेगी। क्यूरी में पहले हिस्सा सिलेक्ट के बाद कॉलम नाम लिखे जाते हैं, बाद में टेबल का नाम दिए जाते हैं ना। अच्छा, पहले लिखा ही नहीं जा सकता। तरतीब ही है, तरतीब ऐसे है जी। ये देखें सिर्फ नेम नेम एज एज आए। अच्छा, आप देखें इसमें क्या कंफ्यूजन होती है अक्सर कि टेबल बनाते वक्त, खैर ये तो हम जब पीएचपी में यूज कर रहे हैं वो तो अलग चीज हो जाती है, वरना अगर हम यहाँ एडमिन पैनल पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ नेम नेम एज एज आ गया, लेकिन ये नहीं पता चल रहा किसकी नेम किसका क्या, ओ कौन स्टूडेंट्स है कौन टीचर्स है। अच्छा मुनीर भाई, मैं ना एक ऐसा पेज क्रिएट करना चाहता हूँ जिसमें जो है ना सेल, जैसे सेल्स इनवॉइस होती है ना, सेल्स इनवॉइस जनरेटर बनाना चाहता हूँ कि भाई वो और जो सेल्स का डेटा है ना वो रिकॉर्ड होता रहे। सही है, इन फॉर्म ऑफ टेबल्स। सही, तो वो पॉसिबल है ना इसमें? जी पॉसिबल है। तो वो मुझे उसको इनिशियल कहाँ से करना पड़ेगा, इनिशिएट जो है ना कि वो डेटा फॉर्म आ जाए, तो ये तो उस पे होगा ना, तो आप पीएचपी के साथ करोगे ना, पीएचपी के साथ होगा ना ये एचटीएमएल से आप फॉर्म बनाओगे, फिर उस फॉर्म को सबमिट करने में पीएचपी से डेटा लेके माइस्क्यूएल को भेजोगे। वो ये सारा अभी हमने कनेक्ट करना तो सीखा नहीं है ना अभी? नहीं अभी नहीं सीखा। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास, तो मैं ये एस एलियस क्लियर कर रहा था, तो यहाँ पे आपको जो कंफ्यूजन हो रही है ना कि कौन से नेम स्टूडेंट का कौन से टीचर के क्या है, तो इसको आप ये ऐसे भी कर सकते हो कि भाई ये जो स्टूडेंट नेम मंगाया ना इसका नाम क्या रख दो, यहाँ पे भी एलियस यूज किया जाता है। सही है, मैंने यहाँ कह दिया भाई इसका नाम रखो आप स्टूडेंट नेम, ठीक है जी। अच्छा, अभी एज हटा रहा हूँ फिलहाल मैं, सही है, कॉमा, इसी तरीके से टी डॉट नेम पे मैं कर देता हूँ एज टीचर नेम, जैसे टीचर, ठीक है जी। इसकी भी एज हटा रहा हूँ अभी फिलहाल, ये देखें स्टूडेंट नेम और टीचर। तो अब आपके बात देखें इजीली समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट नेम ये है साद उमैमा जैन, और इनकी टीचर कौन है, साद की असद है, उमैमा का साद है, और जैन का सबा है। क्लियर है? सही। इस तरीके से डेटा आप अगर एडमिन पैनल पे डेटा मंगा के दिखाना चाह रहे हो तो इस तरीके से आप शो करवा सकते हो। अच्छा जी, आप कह रहे हो न्यू टेबल बनाने के लिए, देखें सबसे पहले हमारे पास न्यू का ऑप्शन है मौजूद। हाँ, आपने न्यू पर क्लिक किया, या आपके पास टेबल का फॉर्मेट आ गया। हाँ, यहाँ पे बाइनरी में कहाँ का बोल लो आप, किस चीज में मैंने जैसे नाम दिए ना, 4 नाम दिए जी। देखें ज्यादातर पहली चीज आईडी होती है। अच्छा, यहाँ मैं नाम लिख रहा था, किस चीज का नाम? वो तो साद और वो नहीं देखें वो डेटा इंसर्ट करना है, ये स्ट्रक्चर है, पहले स्ट्रक्चर बनेगा तो डेटा इंसर्ट होगा।
अच्छा 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 अच्छा, तो ये समझ लें, ये आप टेबल का हेडर बना रहे हो, हाँ, स्ट्रक्चर बना रहे हो, ये आप टेबल, मिनट लगेगा सर थोड़ा सा करने में। आज मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी मैंने आज पहली दफा, तो मैंने कहा इसको फटाफट कर सही, लेंगे, पीछे रह जाए। मैंने आईडी रख दी। हाँ सही है, फॉर एग्जांपल मैंने नेम, कोर्स नेम रखूंगा मैं यहाँ पे, मैंने रख दिया कोर्स अंडरस्कोर नेम, के कोर्स का नाम क्या है। ठीक। सही है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ड्यूरेशन कितना है, ये 3 फील्ड रख दी मैंने। सही है, आईडी इंटीजर रहेगी बाय डिफॉल्ट, इसको मैं इंडेक्स प्राइमरी की बना रहा हूँ, इंडेक्स पे का है प्राइमरी की, हाँ कि ये आपके पास हाँ, ये भी सवाल पूछ रहा था वो। हाँ, फिर उसके बाद ये एआई ऑटो इंक्रीमेंट क्लिक कर दिया मैंने। ये क्या होता है? ऑटो इंक्रीमेंट होती रहेगी, आईडी मुझे देने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद होती रहेगी, पहली रिकॉर्ड पे 1 लेगी, फिर दूसरे अच्छा रिकॉर्ड अच्छा अच्छा, मुझे ठीक। देने की जरूरत नहीं है। कोर्स नेम आपके पास इंटीजर में तो हो नहीं सकता, कोर्स कोड हो सकता है, नंबर और नेम तो नहीं हो सकता, तो मैंने बार चार ले लिया। वेरिएबल करेक्टर कितने करेक्टर्स का हो सकता है भाई, ज्यादा ज्यादा मेरे पास 64 करेक्टर्स हो सकते हैं कोर्स के नाम में। ड्यूरेशन में भले इंटीजर में ले सकता हूँ कि भाई कितने महीने का कोर्स है। इंटीजर में क्या, इंटीजर में अल्फाबेट्स आते हैं इंटीजर नंबर को कहते हैं, नंबर्स आते हैं सिर्फ, और वारचार के अंदर हम इसके अंदर सब कुछ आ सकता है। वेरिएबल करेक्टर है ये, इसमें नंबर्स, अल्फाबेट, स्पेशल करेक्टर सब आ सकता है। सही। ठीक है जी, ये दो यूज होते हैं ज्यादातर। अक्सरियत ये ज्यादातर ये यूज होता है इंटीजर और वारचार, वरना आपके पास एक होता है बुलियन जो आप उसके लिए यूज कर लेते हो, जैसे जेंडर हो गई आपके पास, जिसमें सिर्फ 2 ही पॉसिबल ऑप्शन है, फी का ऑप्शन हो गया, फिर आपके पास डेट आ जाती है, डेट टाइम आ जाता है, ये चीजें यूज कर लेते हो। सही है, बहुत सी जगह पर जैसे आपके पास किसी चीज के प्राइस वगैरह में हम डेसिमल यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना, डबल या फ्लोट वगैरह। डेसिमल क्या होता है, अच्छा खैर हमारे यहाँ पैसों की कोई इतनी वो नहीं है, रुपए की नहीं, मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, 100 पैसे का 1 रुपये होता है ना। हाँ, तो हमारे यहाँ तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हम रख नहीं है, हाँ ये हमारे पास है यहाँ भी। वरना डॉलर में तो आपके पास सेंट की वैल्यू होती है, तो इसलिए आप वहाँ डेसिमल में रखते हो वैल्यू। अच्छा, और ये जो इसमें टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट का मीन्स कि हर चीज इसमें डाल सकते हैं। टेक्स्ट का मतलब वारचार ही होता है, बट वारचार में आप लेंथ डिफाइन कर सकते हो, और टेक्स्ट में एक अगर फॉर एग्जांपल आप यूजर से जब मैसेज ले रहे हो तो ना, कमेंट्स या मैसेज वगैरह ले रहे हो तो वहां पर आपके तो यार उसे काफी बड़ा मैसेज देना है, कुछ भी है, तो आप वहां पे वारचार नहीं, आप टेक्स्ट रखते हो। अब टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट के अंदर आपको लेंथ डिफाइन नहीं करनी पड़ती, वो खुद बाय डिफॉल्ट एक बड़ी लेंथ का साइज होता है। जब आपको एक बड़ा पैराग्राफ डेटा स्टोर कराना हो ना, तो फिर आप वारचार की जगह टेक्स्ट ले लेते हो। अच्छा, आगे के एट्रीब्यूट जरा सिखा दें, ये क्या है, कोलेशन क्या है, और आगे के कौन से टैब हैं जरा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स उसमें यूज हो रहे होते हैं, ये आप इसमें हमारे पास इसमें वो अच्छा, और राइट पे स्क्रॉल करें तो और क्या है ये हमारे पास इसमें एक आया था आपके पास डिफॉल्ट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिर ये आपके पास एट्रीब्यूट्स आ रहा है कि एक कॉलम के भी एट्रीब्यूट्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन वो क्या है। ठीक फिर है। आपके पास आया था नल सेट के बाय डिफॉल्ट नल जाए या ना जाए। अच्छा, प्राइमरी मींस के वो पहले नंबर पे रहेगा, प्राइमरी को रखने का मतलब पहला मतलब नहीं है, चौथे नंबर पे भी बन सकता है। प्राइमरी का मतलब है ये एक प्राइमरी की बन गई है कि ये एक यूनिक की होगा, इसके अच्छा। अंदर हमेशा यूनिक नंबर आएगा। अच्छा अच्छा। सही है, अगर मैं इसको ऑटो इंक्रीमेंट हटा दूं तो फिर आपको इसका डेटा खुद इंसर्ट करना पड़ेगा, फिर बट आपको याद रखना पड़ेगा जो चीज आपने एक दफा इंसर्ट कर दी वो दोबारा इंसर्ट नहीं हो सकती, प्राइमरी का यूनिक होता है, अच्छा, आइडेंटिफिकेशन है। और ये जो नीचे नीचे के जो आपने सिलेक्ट नहीं किए इंडेक्स, हाँ, तो जरूरी नहीं है ना। नहीं, इंडेक्सिंग बस मैंने प्राइमरी दी हुई है ना, एक ही किसी किसी में होता है आप यूनिक कर देते हो, यूनिक कॉलम से मुराद भी प्राइमरी जैसा ही होता है भाई, ये होता है यूनिक नल भी हो सकता है एक। सही है, किसी किसी को हम इंडेक्सिंग भी आ रही होती है, फास्ट क्यूरी को फास्ट एग्जीक्यूट कराने के लिए इंडेक्सिंग भी आ रही होती है, वो होता है। अच्छा अच्छा जी तो ये वो मैं यहाँ से सेव दबाऊंगा तो वो क्रिएट हो जाएगा ऐसे। जी, यहाँ पर आप इसे सेव क्लिक करेंगे तो ये टेबल आपके पास सेव हो जाएगा। ये देखें अभी क्या कह रहा है, टेबल का नाम नहीं दिया मैंने, टेबल तो का यहाँ पे नाम आप देते नाम हैं। दे मैं सकते अगर हैं। अपने अपने सेल्स के हिसाब से जो है ना, जो मेरा जी। डेटा होता है मैं वो बना के ना उसको प्रैक्टिस करता सही सही, ठीक है जी। हूँ। ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक कोई सवाल? नहीं, यहाँ से बिल्कुल ठीक है। ये ज्वाइन समझ में आ रहा है? हाँ, ज्वाइन के अब ये प्रैक्टिस करता हूँ मैं उसको। हैविंग समझ में आया? हैविंग 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 हाँ, हैविंग वो तो वो जो जो उसके कंडीशन साथ देने के हैविंग लिए। को क्रिएट करेगा ना। जी, ठीक है जी। हाँ जी, काशिफ आपका कोई सवाल?
आशिफ लग रहा है चले, busy। हाँ फिर मुझे भी जाना है, तो बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह। चलें जी, ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी काशिफ, जी जी, कुछ आपका कोई सवाल? हाँ, ज्वाइन बता दिए, टेबल बता दिया, ये ने दोबारा स्ट्रक्चर का पूछे तो स्ट्रक्चर का बता दिया है, ठीक है जी। ब, जी वो मैंने बता दिया, ओके, मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, मैंने कहा हाँ ठीक है, आप स्ट्रक्चर बना लो, सही। ठीक है जी, जी जी, उसी दिन का दे दी मैंने, नेक्स्ट डे। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज।